आज हम रेशनल नंबर जो कि P अपॉन Q के रूप में लिखे जाते हैं, आज हम उन्हीं के प्रगुण के बारे में अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर इन एडिशन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा राधे राधे। कल मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दी थी और उसे कैसे जोड़ा जाता है ये आपको बताया था। जब हर समान हो या असमान हो तो किस प्रकार उनको जोड़ते हैं, और परिमेय संख्याओं को सॉल्व करने से पहले उसे मानक परिमेय संख्या में बदलना, ये भी आपको बताया था। आज चलिए उसी के आगे अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ योग के प्रगुण हैं। अब आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो क्या क्या प्रगुण है ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है गुण इसका संवरक। संवरक प्रगुण। परिमेय संख्याएं हैं, इनको जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाता है। हमने कल आपको योग बताया था। अब योग में कौन कौन से आइडेंटिटीज होती है, कौन कौन से गुण होते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला गुण होता है संवरक का प्रगुण। मान लीजिए मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, दो रेशनल नंबर हैं, a अपॉन बी और c अपॉन डी। मेरे पास दो परिमेय संख्या है a अपॉन बी और c अपॉन डी। तो इन दोनों का योग a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी का जो योग है वो एक परिमेय संख्या ही होगी। यानी दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल सदैव परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 2/-15 तथा -9/10 है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो अब देखिए, ये पहली बात ये देखिए कि ये परिमेय संख्या मानक में नहीं है क्योंकि इसका हर ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम इसके हर को धनात्मक बनाएंगे। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये हो जाएगा -2/15। अब ये देखिए स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो गया। अब हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो अब मेरे पास हुआ -2/15 तथा -9/10। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो -2/15 प्लस -9/10। अब हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो -2/15 प्लस -9/10। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो सबसे पहले हमें 15 और 10 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम जब आप निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। अब हल करते हैं। 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, -4। 15 दूनी 30, 2 2 जा 4, माइनस लगा है, माइनस लगाया। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे। 10 तिहाई 30 और 3 नवा 27। अब दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -31/30। देखिए दोनों परिमेय संख्या को हमने जब जोड़ा तो ये कैसी संख्या आई? ये भी एक
परिमेय संख्या आई। तो यही पहला प्रगुण था समवरक प्रगुण, कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी सदैव परिमेय संख्या होती है। आ गया समझ में? अब दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण। अब ये नियम क्या कहता है? क्रम विनिमेय प्रगुण कि यदि मेरे पास दो परिमेय संख्या है a/b और c/d, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम बदल बदल के जोड़ें तो इनका योगफल सदैव बराबर आएगा। जैसे a/b प्लस c/d करें तो इसका योगफल बराबर होगा c/d प्लस a/b, इसके बराबर होगा। कि ये दो परिमेय संख्या थी, दोनों परिमेय संख्याओं का हम क्रम बदल बदल के जोड़ेंगे तो भी उसका योगफल बराबर आएगा। अब इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं, वो भी आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल कैसे। -5/6 और 2/7 ये दो परिमेय संख्या है। अब इन दोनों को हम क्रम बदल के जोड़ें तो दोनों का योगफल समान होना चाहिए, है या नहीं? इसको हम करके देखते हैं। -5/6 प्लस 2/7, इसका योगफल बराबर होने चाहिए अगर हम इसका क्रम बदल दें। क्रम बदलने का मतलब दूसरे वाली परिमेय संख्या को पहले लिख दीजिए और पहले वाली को बाद में लिख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। ये -5/6 है, ये प्लस 2/7 है, बराबर ये 2/7 कोष्ठक खोल लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 5/6। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए हमें फिर यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका किसका? 6 और 7 का। तो 6 और 7 का एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं। यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं एक, आप देख लीजिए। 7 7 एकम 7, तो इसका एलसीएम आया 42। तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। 6 7 जा 42, 7 आया, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -35, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 7 6 जा 42 और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। अब जिस तरह इधर हमने सॉल्व किया सेम उसी तरह से इधर भी करेंगे। इधर भी हम 7 6 का एलसीएम लेंगे तो वो भी 42 आएगा। अब 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, 7 5 जा 35। अब इसको हल करते हैं। -35 है प्लस 12 है, तो इसे घटाएंगे। 35 में से 12 को घटा देंगे, आएगा 23। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि 35 बड़ा है। यहाँ पर आप लोग हमेशा गलती करते हो मैम माइनस प्लस माइनस, ये नहीं। जोड़ते या घटाते समय जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या उसमें बड़ी है और उसके साथ जो चिन्ह लगा है, जो साइन लगा है, उसी साइन को हम यहाँ आंसर में लगाते हैं। तो -23/42 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो -23/42। अब आप देख रहे हैं ना कि हमने क्रम बदल करके भी जोड़ा तो भी इनका योगफल क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये हमारा दूसरा नियम था क्रम विनिमेय प्रगुण। अब तीसरा नियम हम आते हैं। तीसरा नियम है
साहचर्य प्रगुण। आप लोगों को मेरे ख्याल से बेटा सब कुछ लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज के द्वारा कमेंट्स करके बता सकते हैं। साहचर्य प्रगुण। अब ये तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर मेरे पास 3 रेशनल नंबर हो, परिमेय संख्या हो, a/b, c/d और e/f, 3 परिमेय संख्या है, तो a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल टू हो जाना चाहिए a/b प्लस c/d प्लस e/f। क्रम विनिमय साहचर्य प्रगुण, यानी 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्या हो तो हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें और फिर उसमें तीसरी जोड़ें और क्रम बदल करके भी उनका हम जोड़ें तो उसका योगफल बराबर हो जाएगा। अब इस पर भी एक उदाहरण बनता है आपका अधिकार कि हम आपको बताएं कि कैसे होता है। देखिए, -2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/-5। अब ये बराबर होना चाहिए -2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/-5। दिख रहा है ना बच्चों? ये होना चाहिए। तो अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, 3 परिमेय संख्या थी, 1 2 3। पहले 2 को हमने एक कोष्ठक में लिखा, तीसरे को अलग लिखा। उसके बाद यहाँ जो 2 पहले थी हमने लास्ट वाली 2 को बाद दूसरे वाले में रखा और पहले वाले को अलग कर लिया। क्रम विनिमय, क्रम से हम उसको अलग अलग करके 2 को करके जोड़ते हैं तो भी उनका योग समान होना चाहिए। अब ये समान कैसे है, इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व एक तरफ करते हैं हम, पहले इधर वाला कर लेते हैं फिर इधर वाला कर लेंगे। अब देखिए, चूंकि इस कोष्ठक में 2 परिमेय संख्या पहले लिखी हुई है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा फिर उसमें हम तीसरी वाली को जोड़ेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले देख लिया करिए कि ये मानक परिमेय संख्या है या नहीं है, क्योंकि इसका हर दोनों का धनात्मक है और ये अपने सरलतम रूप में है। तो सबसे पहले चूंकि इन दोनों का हर समान नहीं है तो इसलिए इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंपल सा 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 3 4 जा 12, 4 और 4 2 जा 8 -8 प्लस 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। ये था। अब इसमें हम तीसरी वाली को अभी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मानक नहीं है, इसको हमें मानक बनाने के लिए -1 और +1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा, तभी इसका हर धनात्मक होगा। चलिए इसके बाद वाले स्टेप में वो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 9 में से 8 गया प्लस 9 में से 8 गया 1, 9 बड़ा है तो 1/12। अब ये हुआ। अब यहाँ पर हम 1/-5 का जो हर है पहले उसे हम बना लेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +1/12 प्लस यहाँ पर ये -1/5। अब कोष्ठक खोलेंगे तो ये 1/12
प्लस माइनस माइनस 1/5 ये हुआ। अब इसके आगे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों का फिर हर अलग अलग है। तो जब एलसीएम लेना पड़ेगा तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। चलिए इसको अभी बाद में करते हैं, पेज पहले इधर वाला कर लेते हैं, इसके बाद पेज दूसरे पेज पर करेंगे बेटा, पलटना पड़ेगा हमें। तो पहले हम इधर वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर इधर वाला सॉल्व करेंगे। आइए इधर वाला देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर ये दोनों कोष्ठक में है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं -2/3 -2/3 प्लस, अब चूँकि यहाँ पर पहले इस परिमेय संख्या को मानक बनाना है, इसके हर को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो -1 से इसमें हम गुणा करेंगे। तो पहले हम वो काम करेंगे, उसके बाद सॉल्व होगा। प्लस ये 1/-5 इंटू -1/-1, तो ये हो गया आपका -2/3 प्लस 3/4 प्लस ये हो जाएगा -1/5, ये -2/3 प्लस, अब ये वाला कोष्ठक खोल देंगे हम, 3/4 प्लस माइनस माइनस 1/5। अब दैट इज इक्वल टू करते हैं -2/3 प्लस, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, माइनस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4। तो ये आपका हो गया -2/, अगले पेज पर कर रहे हैं बेटा। तो उसी के आगे देखिए -2/3 ये था, प्लस अब 15 में से 4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11/20। अब इधर वाला भी जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में था, अब उसको भी सॉल्व करते हैं। वहाँ पर हमने 12 और 5 का एलसीएम लिया तो 60 आया, और फिर 12 से 60 को भाग देंगे, 5 आएगा, 5 1 जा 5, और फिर 5 से 60 को भाग देंगे तो 12 आएगा, -12 1 जा 12 ये हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, 12 में से 5 गया, -7/60 इधर का सॉल्व हो गया। अब इधर वाला सॉल्व करने के लिए फिर एक बार हम एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, ये हो जाएगा 20, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 22 जा 40, -40 प्लस 20 से इसको भाग देंगे, 3 आएगा, 3 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 33 आएगा। अब देखिए ये तो आपका सॉल्व हो चुका है, और इसमें से इसको घटा देंगे, 40 में से 32 को 7 -7/60। देखिए आया ना। क्रम बदल बदल करके भी जब हम जोड़ते हैं तो भी परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या ही आती है। यदि हम 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का क्रम बदल बदल के समूह अलग अलग बना करके भी जोड़ें तो भी उसका योग उसका जो योगफल है वो एक परिमेय संख्या ही आती है। तो योग में ये 3 नियम थे। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, हम जहाँ तक मुझे है लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। अब इसी पर रिलेटेड हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं जिसे आप
अपनी फेयर कॉपी पर कर लीजिएगा। अब बार बार मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज दूंगी बेटा वो सब आपको अपनी फेयर कॉपी पे कर लेना है, और जब स्कूल खुलेगा तो मैं उसे चेक कर लूँगी। तो आइए एक्सरसाइज पर, नाम आप अपने अनुसार एक्सरसाइज को दे दीजिएगा। -3/4 और 3 इसको जोड़ना है। दूसरा है -1 और -2/3, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, ये पहले का था। दूसरा सवाल अब हम दे रहे हैं आपको, हल करके सत्यापित कीजिए। -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। ये इसका पहला सवाल था। दूसरा सवाल इसी का देखिए, 3 प्लस -7/12 दैट इज इक्वल टू -7/12 प्लस 3। थर्ड क्वेश्चन है -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 is equal to -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। तो ये सवाल थे जो हमने आपको, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ये सवाल हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है, सारे लोग अपने अपने इसको कॉपी पर कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बेटा ये बेसिक चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप बेसिक चीज़ को अच्छे से समझेंगे उतना ही वो आपके समझ में आएगी। तो इस आशा के साथ कि ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया होगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो सम्स दिए हैं उसे लगाइएगा, फिर भी जो परेशानी होगी वो जो है हमें बताने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए राधे राधे, धन्यवाद। बच्चों, मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा पिछला लेक्चर आ चुका है, लेक्चर 1, उसे देखना ना भूलिएगा और मेरे अगले वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करिए। इस आशा के साथ सभी को धन्यवाद और राधे राधे।